हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम अगेन क्या करेंगे, पीवाईक्यू का पार्ट 2 करेंगे। लास्ट दिन हमने 5 क्वेश्चंस किए थे, लास्ट वाला थोड़ा हैवी क्वेश्चन आ गया था। आज उसको हम और कंटिन्यू करेंगे। एक दिन में अगर आपको ज़्यादा हैवी दे दिया तो आपका माथा भी फुश, ठीक है, आपका माथा भी ऐसे प्रोजेक्टर होके सीधा चला जाएगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। नीट 2019 का है। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज टी मैक्स इक्वल्स टू वी बाई जी होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट का वैल्यूज कितना हो जाएगा 20/10 2 सेकेंड्स। देयरफॉर द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट कितना है आपका 2 सेकेंड है। ओके, अब पूछोगे सर फॉर्मूला तो कुछ और था। अरे ऑफ कोर्स, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, आपका सिर्फ मैक्सिमम हाइट का पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा नहीं हो जाएगा, आधा नहीं हो जाएगा। JEE Advanced 2011, a projectile is thrown from a point O on the ground at an angle of 45 degree with initial speed u equals to 20 meter per second. Find the time of the flight, maximum height and range. हमको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है एंड अगेन रेंज निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दो, टी 2u sin थीटा बाई जी, वैल्यूज पुट किया, कितना आया 2.28 सेकेंड्स आया। हाइट पे भी पुट कर दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g 10 मीटर। अब अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स का वैल्यूज भूल गए तो गया बाबा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूलेज भी आपको याद रखना पड़ेंगे, कुछ वैल्यूज भी आपको स्पेसिफिक याद रखना पड़ेगा। और रेंज क्या है, यूज का साइन 2 थीटा बाई जी पुट कर दो, आपका कितना आया 40 मीटर आ गया। सिंपल, एकदम इजी चमका। नीट 2017 का। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u इक्वल्स टू 25 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड। कितने एंगल पे 30 डिग्री पे विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट अगेन 2u sin थीटा बाई जी, सारे वैल्यूज पुट किए, कितना आया 2.5 सेकेंड आ गया। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, वैल्यूज पुट करो, कितना आया 7.81 मीटर आ गया। एंड रेंज आपका कितना है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, आपको u स्क्वायर का वैल्यूज पुट करना है, 25 का स्क्वायर 625, साइन 60/10 पुट किया 54.13 मीटर। ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, किसका है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का क्वेश्चन है। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 2 मीटर, रेडियस दिया हुआ है। इट्स एंगुलर स्पीड वेराइज विद टाइम एस ओमेगा टी इक्वल्स टू 5t रेड पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि वेराई करता है। ओके, फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हमारा टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो एंगुलर एक्सेलर अल्फा फाइंड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है। चलो निकालते हैं, क्या निकालना है, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at निकालना है, द नॉर्मल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन an निकालना है, और द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन एंड द एंगल द टोटल एक्सेलरेशन मेक्स विथ द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। चलो निकालते हैं। फॉर्मूलाज ऑफ सर्कुलर मोशन, at इक्वल्स टू अल्फा आर होगा, an इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर होगा, ठीक है। आर हमको 2 दिया हुआ है, अल्फा हमको 5 दिया हुआ है, ओमेगा टी इक्वल्स टू 5t रेड पर सेकेंड हमको दिया हुआ है। तो एट t इक्वल्स टू 2 ओमेगा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 रेड पर सेकेंड। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा आर है, 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन an कितना था, ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि 10 स्क्वायर इंटू आर 200 इंटू 2 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अल्फा का, दोनों का क्या रिजल्टेंट, तो 200 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना हमारा 4000 ये आया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, लगभग कुछ इतना आ रहा है। ओके, ये हम जनरली स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, यहाँ तो आपको क्वेश्चन में इतना भी रहेगा। क्लियर हुआ? ओके, अब एंगल फाई बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर एंड रेडियल डायरेक्शन टुवर्ड्स द टेंजेंशियल डायरेक्शन कितना है, tan फाई इक्वल्स टू कितना होगा, अल्फा टी बाई an, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, तो 10/200 1/20, सो फाई कितना हो जाएगा, आर्क 10 यानी कि tan इनवर्स 1/20 2.8624 डिग्री आया।
आपका AT कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, AN कितना है 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, A कितना है 200.249 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और फाई कितना आ गया 2.86 डिग्री मेजर फ्रॉम रेडियल टूवर्ड्स टेंजेंशियल। तो अगेन लास्ट वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा ट्रिकी भी नहीं बोलूँगा बट थोड़ा कंसेप्चुअल था, आपको फॉर्मूलेज दिमाग में याद रहने पड़ेंगे, कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। फिजिक्स सॉल्व करने का एक ही चीज़ है, मेन है, आप कंसेप्ट याद रखो कि कहाँ से कैसे हो रहा है, बेसिक कंसेप्ट हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग रखो। हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्डिंग अपने आप बन जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा बट बन जाएगा। अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखो, अपना कंसेप्ट क्लियर रखो। फिर क्या करना है आपको, बिल्डिंग में क्या देना है, ब्रिक लगाना है, वैसे आपको फॉर्मूले दिमाग में याद करते जाने हैं। और जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना उसमें क्या होगा, सीमेंट लगाना पड़ता है, उसको धूप से सेकना पड़ता है, बहुत कुछ है, वैसे अपने आपको मेहनत करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपका हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा काइनेमेटिक्स कंक्लूड होता है। ओके, थैंक यू। एंड अगर आपको कोई भी और डाउट्स है, कुछ और लेक्चर्स चाहिए काइनेमेटिक्स के ऊपर में, क्वेश्चंस और सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको समझ नहीं आए तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।